विदेश में बैठकर सोशल मीडिया पर धमकियां, भारत में एक के बाद एक वारदातें और कानून की पकड़ से लगातार दूर भागता एक नाम, अनमोल बिश्नोई। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है, फाइलें सामने हैं, जेल का ताला खुल चुका है और एनआईए ने उस चेहरे को हिरासत में ले लिया है जो कई हाई प्रोफाइल अपराधों के पीछे कमांड रूम माना जा रहा है। ये कहानी है अनमोल की भारत वापसी और कानून के शिकंजे की। अब सवाल यह है, क्या अनमोल की गिरफ्तारी उस डिजिटल अपराध मॉडल का अंत होगा या अभी इस गैंग की डायरी में कई और पन्ने बाकी हैं? पूरी रिपोर्ट देखिए। लंबे वक्त तक विदेश में बैठकर भारतीय कानूनी व्यवस्था को चुनौती देने वाला नाम, सोशल मीडिया पर धमकियों के जरिए गैंगस्टर ब्रांड बनाने वाला चेहरा और भाई के साथ मिलकर देश में आपराधिक साम्राज्य चलाने का दिमाग अब भारत की जमीन पर लौट चुका है। अनमोल बिश्नोई को भारत लाया गया और राष्ट्रीय जांच एजेंसियों ने उसे हिरासत में ले लिया। जिस पल से वह प्लेन से उतरा, उसी पल से उसकी कहानी अदालत और जांच की दिशा में मुड़ गई। अनमोल बिश्नोई सिर्फ एक अपराधी या किसी गैंग का सदस्य नहीं था, उसने खुद को एक ऐसे नेटवर्क का कमांडर बनाया था जो फोन नहीं, धमकियों से चलता था। देश के कई राज्यों में शूटआउट, धमकियां, रंगदारी और गैंगवार, इन सब के धागे जांच एजेंसियों को विदेश में बैठे अनमोल तक ले जाते रहे। वो भारत के अपराध जगत का शायद पहला बड़ा चेहरा था जिसने अपराध की थ्योरी को सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा में बदल दिया। वीडियो, ऑडियो और संदेश जारी होते और उसके बाद किसी टारगेट पर हमला होता या किसी कारोबारी या कलाकार को धमकी मिलती। अनमोल बिश्नोई के चचेरे भाई रमेश बिश्नोई ने कहा, कानून अपना काम करेगा, हमारा परिवार कानून का सम्मान करता है और कानून को मानने वाले लोग हैं। लेकिन आज हमारी मुख्य चिंता है कि यदि अनमोल बिश्नोई को भारत लाया जा रहा है तो भारत सरकार उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करे, यही हमारी मांग होगी। उसको जो है भारत यूएसए से डिवोर्ट कर दिया गया है, तो उसको ला रहे हैं क्योंकि देखो कानून अपना काम करेगा। वो तो हमने पहले भी यही बात की कि हमारा जो परिवार है, हम कानून की सम्मान करते हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं। और सवाल ये है, आखिर अनमोल ने इतने दूर बैठकर ये जाल कैसे चलाया? पैसा कहाँ से आया? कौन मदद कर रहा था और कौन कौन उसके निर्देश पर काम कर रहा था? एनआईए की हिरासत इसी कहानी के जवाब खोजने के लिए है। कई महीनों से भारत की एजेंसियां अनमोल तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। कॉल रिकॉर्ड, अंतर्राष्ट्रीय नंबर, सोशल मीडिया पोस्ट, क्रिप्टो लेनदेन, खुफिया अलर्ट और हवाला की लेयर्स, सभी को जोड़ने के बाद अनमोल का रास्ता साफ हुआ। विदेश से भारत लाने में लंबी राजनीतिक प्रक्रिया, कई दौर की बातचीत और कानूनी औपचारिकताओं के बाद आखिर अनमोल इस देश की कानूनी पकड़ में आया। देश में पिछले कुछ सालों में कई हाई प्रोफाइल शूटआउट, कई धमकी संदेश, कई व्यापारी और सेलिब्रिटी टारगेट इसी एक शख्स के नेटवर्क से जुड़े बताए जाते रहे। इस नेटवर्क में एक कमांड सेंटर विदेश में बैठा था, शूटर्स अलग अलग कई राज्यों में फैले थे और पैसों का प्रवाह कभी हवाला, कभी इंटरनेशनल बैंकिंग तो कभी बिजनेस स्पॉन्सरशिप के शक के जरिए चलता रहा। अब एनआईए के लिए सबसे जरूरी पहलू यही है कि इस मशीनरी का असली स्ट्रक्चर क्या था, ये पता लगाएं। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई और एनआईए के मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल अनमोल बिश्नोई आखिरकार भारत लौट आया है। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए अनमोल को आज सुबह दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतारा गया। एयरपोर्ट पर लैंड करते ही एनआईए की टीम ने उसे हिरासत में ले लिया। उसे सीधे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। अनमोल की गिरफ्तारी एक क्रिमिनल की गिरफ्तारी नहीं, बल्कि उस फैलते अपराध तंत्र पर प्रहार है जो तकनीक, सोशल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन के साथ अपराध को एक नए रूप में चला रहा था। जिस रफ्तार से इस नई तकनीकी अपराध प्रणाली ने कानून से आगे निकलने की कोशिश की, अब जांच उससे कहीं ज्यादा तेज हो चुकी है। एनआईए अब अनमोल से पूछताछ में उसके गिरोह के हर धागे तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। कौन लोग विदेश में संपर्क में थे, कौन भारत में आदेश मान रहे थे,
कौन से लोग सूचना देते थे, कौन से लोग पैसा भेजते या संभालते थे, हर परत से जांच एजेंसी के सवाल गुजरेंगे। जांच ये भी पता लगाएगी कि कई मामलों में जिस तरह टारगेट चुने जाते थे, क्या वो अपराध की रणनीति थी या बाहरी प्रभावों के मुताबिक लिया गया निर्णय। कभी लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग को उत्तर भारत में अपराध के सबसे नए और संगठित चेहरों में माना जाता रहा, लेकिन अब वही गैंग तेज होती जांच की रफ्तार में पिघल रहा है। लॉरेंस पहले से जेल में है, अनमोल अब एनआईए की हिरासत में है। गिरोह के कई स्लीपर हिस्से गिरफ्तार हैं और गैंग की डिजिटल संरचना अब जांच एजेंसी के हाथ में है। कभी अपराध की दुनिया में संघर्ष की पहचान गोलियों से होती थी, अब वही संघर्ष कानूनी दस्तावेज, डेटा, चैट रिकॉर्ड, कॉल लॉग और बयान की परतों में बढ़ चुका है। अनमोल का हर बयान कई और दरवाजे खोल सकता है, कई और चेहरे सामने आ सकते हैं, कई पुराने अंधेरे राज अनमोल की आवाज खुलते ही अदालत में पहुंच सकते हैं। यह मामला सिर्फ एक अपराधी नहीं, एक अपराध मॉडल की कहानी है और उसकी चाबी आज एनआईए के हाथ में है। आने वाले दिनों में कई खुलासे होंगे, कई चेहरे सामने आएंगे और शायद उस गिरोह की पूरी डायरी अब कानून के पास होगी। अपराध की दुनिया में गुमान होता है कि पकड़ में आने में देर हो जाएगी, लेकिन कानून की धैर्यता कभी थकती नहीं। लॉरेंस के बाद अनमोल भी उसी रास्ते पर आ चुका है। अब आगे की कहानी अदालत लिखेगी, कागज लिखेंगे और सबसे ज्यादा अनमोल के जवाब लिखेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा मोड़ ये नहीं कि वो लौट आया, सबसे बड़ा मोड़ ये है कि अब उसे बोलना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।